सबका वापस स्वागत है। दक्षिण कोरिया रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसा फील्ड है जो महंगे कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत को खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला सकता है। ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर्स को अक्सर एफिशिएंटली ओएफएम करने के लिए स्पेशल मटेरियल या कम टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, खासकर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या ज्यादा पावर वाले सिस्टम्स। इन कोरियन रिसर्च लैब्स ने प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दोनों के सपोर्ट से मटेरियल इंजीनियरिंग और एटॉमिक लेवल प्रेसिजन में बड़े एडवांसमेंट्स की घोषणा की है, जो एडवांस्ड ट्रांजिस्टर्स के लिए रूम टेम्परेचर ऑपरेशन को पॉसिबल बिकमाते आइसेंस। ये इनोवेशन कई यूनिवर्सिटीज और नेशनल लैबोरेटरीज में किए जा रहे ISN, जिनके प्रोटोटाइप्स पहले ही लैबोरेटरी सेटिंग्स में प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे ISN। यह डेवलपमेंट दक्षिण कोरिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर रिसर्च में सबसे आगे लेता है और डेटा सेंटर्स से लेकर मोबाइल डिवाइसेस तक टेक्नोलॉजी की एक बड़ी रेंज में एनर्जी कंजम्पशन को ऑफी कम कर सकता आइस। अगर ये ब्रेक थ्रू लेसर्शियल तौर पर पॉसिबल हो जाते ISN, तो वे ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंडस्केप को रीडिफाइन कर सकते ISN और सभी सेक्टर्स में हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स को ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बिकमा सकते ISN। कोरियन रिसर्चर्स नए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर फोकस कर रहे ISN, जो आम टेम्परेचर पर भी हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बिकमाए लेते ISN। इसमें गैलियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और ग्राफीन बेस्ड हेटेरोस्ट्रक्चर्स जैसे कंपाउंड मटेरियल्स शामिल ISN। ये मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनों को बिना किसी बायवरी कूलिंग के भी बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ फ्लो करने देते ISN। इन्हें बिकमाने के लिए एटॉमिक लेयर डिपोजिशन और मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी जैसी टेक्निक्स की जरूरत होती है, ताकि लेयर की थिकनेस और प्योरिटी कंट्रोल की जा सॉफ एटम को प्रिसिशन के साथ अरेंज करके और अल्ट्रा थिन कंडक्टिव चैनल बिकमाकर कोरियन लैब्स ऐसे ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स तैयार कर रही ISN, जो पारंपरिक सिलिकॉन में दिखने वाले हीट से जुड़े डिग्रेडेशन के बिना भी परफॉर्मेंस बिकमाए लेते ISN। इन मटेरियल्स को मौजूदा चिप डिजाइन के साथ लेस पेटेबिलिटी और मल्टीलेयर सर्किट्स में इंटीग्रेशन के लिए टेस्ट किया जा रहा आइस। डिवाइस आर्किटेक्चर रूम टेम्परेचर पर OFM करने में बहुत जरूरी है। कोरियन इंजीनियर्स वर्टिकल ट्रांजिस्टर लेआउट बिकमा रहे ISM, जिससे स्विचिंग के लिए कम जगह चाहिए और गर्मी को कंट्रोल करने में भी आसानी होती है। ये ट्रांजिस्टर गेट ओनल अराउंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते ISN, जहां कंडक्टिंग चैनल को कंट्रोल गेट पूरी तरह से घेर लेता है, जिससे परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी बेहतर होती है। इन डिजाइनों को नैनोमीटर सॉफल पर बिकमाने के लिए एडवांस लिथोग्राफी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के चलने का रास्ता छोटा करके और सरफेस कंट्रोल बढ़ाकर ये आर्किटेक्चर कम पावर में तेज स्विचिंग की स्पीड देते IS। ये इनोवेशन इन कंपोनेंट्स को प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स और स्पेशल लॉजिक सर्किट के लिए सूटेबल बिकमाते ISN। एक और मुख्य फोकस लो पावर इंटरकनेक्ट्स का डेवलपमेंट है, जो चिप के अलग अलग हिस्सों को ज्यादा गर्मी पैदा किए बिना लेस यूनिफॉर्म करने देते ISN। ट्रेडिशनल कॉपर वायरिंग को ऑफरबन नैनोट्यूब बंडलों से बदला जा रहा IS या दूसरे मटेरियल से जो कम वोल्टेज पर हाई डेटा रेट्स को सपोर्ट करते ISN। इन इंटरकनेक्ट्स को एडवांस्ड प्रिंटिंग और एचिंग टेक्निक्स का यूज करके चिप सबस्ट्रेट में एम्बेड किया जाता IS। कोरियन रिसर्चर्स ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स पर भी OFM कर रहे ISN, जो चिप के अंदर सिग्नल भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जगह फोटॉन्स का इस्तेमाल करते ISN। यह टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और गर्मी को कम करती है, साथ ही बैंडविड्थ बढ़ाती है, जिससे यह AI एक्सीलरेटर्स और डेटा सेंटर हार्डवेयर जैसे एप्लीकेशंस के लिए एकदम सही है। लेकिन जब कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत नहीं होती, तब भी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने में थर्मल मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। कोरियन टीम में फेज चेंज मटेरियल्स और थर्मोइलेक्ट्रिक एलायंस को सीधे चिप POFs में इंटीग्रेट कर रही ISN। ये एलिमेंट सबस्ट्रेट में लगे माइक्रो चैनल्स के जरिए ऊर्जा को सोखकर या रीडायरेक्ट करके लोकल गर्मी को खत्म करने में मदद करते ISN। स्मार्ट मटेरियल्स, जो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी कंडक्टिविटी एडजस्ट करते ISN, उनको भी टेस्ट किया जा रहा है, ताकि करंट फ्लो को डायनामिक तरीके से कंट्रोल किया जा सके। इस तरीके से चिप्स फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी अच्छे से OFM कर पाते ISN, जिनमें छोटे डिवाइस भी शामिल ISN, जहां एयर फ्लो बहुत कम होता IS। मटेरियल और डिजाइन लेवल पर गर्मी को कंट्रोल करके कोरियन चिप्स को आर्टिव कूलिंग फैंस या लिक्विड सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ती। रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स भी प्रेसिस डोपिंग मेथड्स पर डिपेंड करते ISN, जो मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बिना किसी प्रॉब्लम के चेंज कर देते ISN। कोरियन लैब्स आयन इम्प्लांटेशन सिस्टम्स का यूज करके स्पेसिफिक एटम्स को सेमीकंडक्टर लेयर्स में कंट्रोल्ड डेप्थ पर डालते ISN। ये डोपेंट टेलर्ड कंडक्टिविटी वाले रीजन बिकमाते ISN, जिससे गेट, चैनल और जंक्शन बन पाते ISN।
यह अनुमान लगाने के लिए एडवांस सिमुलेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि डोपेंट अलग अलग वर्कलाउड और टेम्परेचर में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। इसके बाद डोपेंट को एक्टिवेट और स्टेबलाइज करने के लिए लेजर एनिलिंग और पल्स्ड हीटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता आईज। यह भरोसेमंद ट्रांजिस्टर के फेब्रियो फशन में मदद करता है जो बिना थर्मल आइसोलेशन के लगातार OFM करते ISN। टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए हाई प्रिसिजन मेट्रोलॉजी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो एटॉमिक सॉफल तक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का एनालिसिस कर सकता आईज। कोरियन फैसिलिटीज डिवाइस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर और कंडक्टिविटी की जांच के लिए इलेक्ट्रॉन बीम इमेजिंग, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करती ISN। स्पेशल टेस्ट रिग्स असल दुनिया के वर्कलाउड को सिम्युलेट करते ISN, जबकि पावर कंजम्पशन, सिग्नल डिले और थर्मल ड्रिफ्ट को मॉनिटर किया जाता आईज। इस डेटा का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्किट डिजाइन दोनों को बेहतर बिकमाने के लिए किया जाता इज। ऑफल वही डिवाइस जो परफॉर्मेंस के कड़े टेस्ट पास करते ISN, उन्हें अगले डेवलपमेंट फेज में भेजा जाता आईज। ये कठोर तरीका यह सुनिश्चित करता है कि नई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए लेसरशियली सफल होंगी। इन कंपोनेंट्स को बड़े पैमाने पर बिकमाने के लिए कोरियन कंपनियां एस्ट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी सिस्टम और एटॉमिक लेवल असेंबली रोबोट से लैस नई फेब्रियोशन लाइनें डेवलप कर रही ISN। इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को अल्ट्रा क्लीन कंडीशन बिकमाए लेनी चाहिए और नैनोमीटर लेवल की प्रेसिजन को सपोर्ट करना चाहिए। मौजूदा सिलिकॉन प्रोडक्शन लाइनों के साथ इंटीग्रेशन पर भी रिसर्च की जा रही है ताकि लागत कम हो सके और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया जा सके। कोरियन कंपनियां हाइब्रिड चिप्स डिजाइन कर रही ISN, जहां रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स को कंपैटिबिलिटी के लिए पारंपरिक सिलिकॉन कंपोनेंट्स के साथ जोड़ा जा रहा आईज। ये हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स में धीरे धीरे अपनाए जाने की परमिशन देते ISN, जिससे रिस्क कम होता है और तुरंत परफॉर्मेंस के फायदे मिलते ISN। नए हार्डवेयर कैपेबिलिटीज का पूरा फायदा उठाने के लिए सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर को अडेप्ट किया जा रहा आईज। कोरियन डेवलपर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स लिख रहे ISM जो रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स के डायनामिक बिहेवियर को डिटेक्ट और मैनेज करते ISN। ये प्रोग्राम वर्कलाउड पैटर्न को मॉनिटर करते ISN, क्लॉक स्पीड को एडजस्ट करते ISN और बिना किसी बाएवरी थर्मल सेंसर के पावर कंजम्पशन को रेगुलेट करते ISN। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यह अनुमान लगाने में मदद करते ISN कि परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट कब और कहां जरूरी ISN, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और कंपोनेंट की लाइफ भी बढ़ती है। ये सॉफ्टवेयर लेयर्स ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण ISN कि यूजर्स नए हार्डवेयर द्वारा दी गई स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस का अनुभव करें बिना किसी अस्थिरता या ओवरहीटिंग के। कोरियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बॉडीज के साथ मिलकर रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर परफॉर्मेंस के लिए प्रोटोकॉल और बेंचमार्क तय कर रहे ISN। ये स्टैंडर्ड्स बायोफजिंग और टेस्टिंग से लेकर सब कुछ गाइड करेंगे। इनसे लेसुनी ऑप्शन प्रोटोकॉल और इंटरफेस डिजाइन के साथ कॉम्पैटिबिलिटी भी पक्की होगी। इसका मकसद ये है कि इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने वाले डिवाइसेस को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एरोस्पेस सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सेफली इंटीग्रेट किया जा SOF। कोरिया में सर्टिफिकेशन लैब्स पहले से ही ऐसे कंप्लायंस फ्रेमवर्क तैयार कर रही ISN, जिनसे कंपनियों के लिए इस टेक्नोलॉजी को अपनाना आसान हो जाएगा। रिसर्च, इंडस्ट्री और रेगुलेशन के बीच ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन और ग्लोबल एडॉप्शन तक के रास्ते को तेज करता आईज। ज्यादा दूर के फ्यूचर में रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स में कोरियन ब्रेक थ्रूज पूरी तरह से सेल्फ पावर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम्स के डेवलपमेंट का रास्ता खोल सकते ये सीन, जो सीधे रोजमर्रा की सतहों और मटेरियल्स में एम्बेड किए जाएंगे। ये फ्यूचर चिप्स नैनोसॉफल एनर्जी हार्वेस्टिंग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते ISN, जो एम्बिएंट लाइट मोशन या थर्मल ग्रेडियंट्स से पावर लेते ISN, जिससे बैटरी या वायर्ड कनेक्शन की जरूरत खत्म हो जाती इज। अल्ट्रा लो पावर सर्किटरी और एडवांस्ड न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसिंग के साथ मिलकर ऐसे सिस्टम कपड़ों और फर्नीचर से लेकर हर चीज में ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग को सक्षम कर सकते ISN, इंफ्रास्ट्रक्चर 2 और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क 2। ये एक सीमलेस इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट की फाउंडेशन रख सकता है, जहां हर ऑब्जेक्ट बिना किसी विजिबल हार्डवेयर के सेंसिंग, प्रोसेसिंग और लेस यूनिफेशन में ऑटिवली पार्टिसिपेट करता है। अगर ये रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रहीं, तो साउथ कोरिया ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक डोमिनेंट प्लेयर बन सकता है। ऐसे कंपोनेंट्स का मास प्रोडक्शन सिंप्लीफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर की अनुमति विल गिव कम कूलिंग रिक्वायरमेंट्स और क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लंबी ऑपरेटिंग लाइफ। फ्यूचर में
इन मटेरियल्स पर बिकम ए डिवाइसेस सैटेलाइट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर और वियरेबल मेडिकल सेंसर्स में दिख सकते आईएस। कोरियन फर्म्स इन सेमीकंडक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन रोबोटिक्स और क्वांटम सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स को पावर देने के लिए एक्सपोर्ट भी कर सकते आईएसआईन। जैसे जैसे रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग में बदलती है, साउथ कोरिया स्केलेबल प्रोडक्शन मेथड्स को टेस्ट करने के लिए पायलट फैब बिकम आ रहा है। एडवांस्ड सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में यह शुरुआती इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया को न ऑफल अपनी टेक्नोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने में हेल्प कर सकता है, बल्कि नए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी सेट कर सकता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।